समय आ गया है शिष्यों। देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है। कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको। क्या हुआ दुर्योधन? गुरुदेव, यदि पांडव और कौरव दोनों साथ साथ गए तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? निर्णय कैसे होगा कि युवराज कौन बनेगा? इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि पहले हम कौरवों को पांचाल नरेश पर आक्रमण का अवसर दिया जाए। पहला अवसर तुम्हें क्यों मिलेगा दुर्योधन? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है। शांत भीम, शांत। दुर्योधन भी मेरा ही अनुज है। यदि दुर्योधन पहले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो ठीक है दुर्योधन, पहला अवसर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिलता है। प्रयाण करो। चलो। यदि उनके स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध आवश्यक है तो ये युद्ध होगा। जब अंगवासी ही शेष नहीं बचेंगे तो उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। कर्ण, तुम हस्तिनापुर का अंग हो। तुम्हारी मूर्खता हस्तिनापुर को एक अवंचित युद्ध की अग्नि में झुलस देगी। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अंग का बलिदान किया गया। ये अनीति क्यों? यही नीति है कर्ण। एक परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक सदस्य का बलिदान दिया जाए तो उचित है। उसी भांति एक ग्राम की सुरक्षा के लिए एक परिवार का बलिदान उचित है। उसी भांति एक प्रदेश के लिए एक ग्राम और एक साम्राज्य के लिए एक प्रदेश का बलिदान हो, यही राजनीति है। मेरी समझ में राजनीति का अर्थ थोड़ा भिन्न है मामहीन। राजनीति का अर्थ है राजा की नीति, और अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी नीति होती है। और अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर मौन रह जाना ये राजनीति नहीं, अनीति है। और ये राधेकर्ण इस अनीति का साथ कभी नहीं देगा। अर्थात तुम मगध से युद्ध करोगे? हाँ, पराजित हो जाओगे कर्ण। नहीं, ये कर्ण विजयी होगा या वीर गति को प्राप्त होगा। पराजय होना तो मेरे विकल्प में ही नहीं। अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे देना, ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नीति है।
स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो, और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही, परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। तुम मगध नरेश को अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे कर्ण। अंग की रक्षा अब मैं करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महिम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे।